करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आकाश मिसाइल सिस्टम। हाल ही में भारत सरकार ने ब्राजील को आकाश मिसाइल देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक तस्वीर के माध्यम से आप आकाश मिसाइल को यहाँ देख सकते हैं। इसको एक सिस्टम भी कहा जाता है, आकाश मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। आकाश मिसाइल सिस्टम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रारंभिक संस्करण अलग थे और प्रारंभिक संस्करण के आने के बाद इसके कई संस्करण आए हैं जिसमें अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं। कुछ आगे की जो संस्करण है, जैसे आगे का एक महत्वपूर्ण संस्करण आपने नाम सुना होगा, आकाश प्राइम संस्करण। इस प्राइम संस्करण की जो अल्टीट्यूड है, यानी ये बहुत ऊंचाई पर जाकर के हमला करने में सक्षम है। ठंडे वातावरण में भी ये मिसाइल हमला करने में सक्षम है। साथ ही जो आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल है, आकाश न्यू जनरेशन, उसकी जो रेंज है वो प्रारंभिक संस्करणों से ज्यादा रेंज है। जैसे आकाश न्यू जनरेशन की जो रेंज है वो 70 किलोमीटर के आसपास है। जो प्रारंभिक संस्करण है उनकी रेंज 4.5 किलोमीटर से लेकर के लगभग 20-25 या 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के आसपास, मान लीजिए 30 किलोमीटर की आप इसकी सामान्य रेंज मान सकते हैं। 20 से 30 किलोमीटर की एक रेंज इसकी रहती है। तो इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये जो मिसाइल है इसको प्रारंभ में इसका डिजाइन तैयार किया गया था डीआरडीओ के द्वारा, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और इसके निर्माण में, इसके उत्पादन में भारत की लगभग 250 कंपनियों का योगदान है। भारत की 250 कंपनियों ने इसमें योगदान दिया है। जैसे पीईएल, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां, इसके अलावा बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां इसके उत्पादन में सम्मिलित रही है। इसके 96% हिस्से को स्वदेशी रूप से निर्मित माना जाता है, यानी आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को भी ये कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करता है। इसके विकास की शुरुआत कब हुई थी? इसको डेवलप करने की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, 1980 के दशक में। और ये इंटीग्रेटेड गाइडेड डिफेंस या मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो सामान्यतः 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी और 2008 तक इसने एक महत्वपूर्ण काम किया। भारत में मिसाइल डिफेंस के अंतर्गत इसका विशेष रूप से योगदान रहा, या मिसाइल डेवलपमेंट के अंतर्गत इसका विशेष रूप से योगदान रहा। भारत को मिसाइल डेवलपमेंट में या मिसाइल के क्षेत्र में एक एडवांस्ड मिसाइल उपलब्ध करवाने और मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा को चाक चौबंद करने, मिसाइल द्वारा भारत की सुरक्षा को चाक चौबंद करने में इस जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसकी विशिष्ट भूमिका रही है। प्रारंभ में इसके नेतृत्व में चला था ये प्रोग्राम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में चला था और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे प्रोग्राम को संचालित करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया है। तो 1980 के दशक में आकाश मिसाइल को हमने डेवलप करना शुरू किया और फिर 1990 के दशक में उसका हमने परीक्षण 1990 के दशक में इसके महत्वपूर्ण परीक्षण शुरू हुए। 2000 का जो दशक था उसकी शुरुआत में भी इसकी काफी संस्करण एक प्रकार से उनका परीक्षण किया गया और फिर इंडियन एयरफोर्स में 2014 में इसको शामिल किया गया और इंडियन आर्मी में वर्ष 2015 में इसको शामिल किया गया। इंडियन एयरफोर्स में 2014 में और वर्ष 2015 में इंडियन आर्मी में इसको शामिल कर लिया गया। तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आकाश मिसाइल सिस्टम। अलग अलग आपने देखा इसका रेंज होगा, एक तरह से जो आकाश की न्यू जनरेशन है उसकी रेंज 70 किलोमीटर तक भी जा सकती है और भारत की सुरक्षा को, विशेष तौर से भारत के प्रतिष्ठानों को, भारत के संवेदनशील क्षेत्रों को ये सुरक्षा प्रदान करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इसने विशेष रूप से भूमिका का निर्वहन किया था, जब भारत के कई महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रों को इसने सुरक्षा प्रदान की। ये पूरा सिस्टम काम किस प्रकार से करता है इसको समझना आपके लिए जरूरी है। इसमें एक 3D यानी त्रि आयामी सेंट्रल एक्विजिशन रडार होता है। त्रि आयामी सेंट्रल एक्विजिशन रडार होता है। इसकी क्या भूमिका है? ये 120 किलोमीटर से तक ही 120 किलोमीटर तक इसका, यानी 120 किलोमीटर दूर तक किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेता है। अनमेन्ड एरियल व्हीकल हो या कोई लड़ाकू विमान हो, कोई विमान हो जो भारत पर हमला करना चाहता है, कोई हेलीकॉप्टर है जो भारत पर हमला करना चाहता है, ये उस ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेता है अपने रडार सिस्टम से और फिर आगे सिग्नल देता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो आगे बढ़ रहा है और टारगेट
कर सकता है हमारे प्रतिष्ठान को या हमारे संवेदनशील क्षेत्रों को। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही एक राजेंद्र रडार इसके अंतर्गत होता है। रडार राजेंद्र रडार इसके अंतर्गत होता है। वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको लगातार ट्रैक करता रहता है। 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज, लगातार उसको ट्रैक करता है। अगर वो अपनी दिशा में परिवर्तन करता है या किसी प्रकार से उसकी स्पीड में परिवर्तन होता है, इसको रडार ये महत्वपूर्ण रूप से उसको ट्रैक करने का काम करता है। रेंज सामान्यतः इसकी 80 किलोमीटर है। फिर जो इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, वो क्या करता है कि जो मिसाइल लगी होती है मोबाइल लॉन्चर पर, एक प्रकार से उनको निर्देशित करने का काम करता है कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और आपको उसको इस प्रकार से, जिस भी गति से वो आ रहा है, यानी ये रडार सिस्टम किस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं, उसकी गति की भी पहचान कर लेते हैं, दिशा की भी पहचान कर लेते हैं और वो कितनी दूरी पर है इसकी पहचान कर लेते हैं। और फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या करता है, जो मोबाइल लॉन्चर है जिसमें 3 मिसाइल लगाई जा सकती है, उसको एक प्रकार से निर्देश भेज देता है कि इस मिसाइल को इस प्रकार से नष्ट करता है। तो ये मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से फिर लॉन्च कर दी जाती है और लॉन्च करने के बाद लगातार फिर जो इनमें रडार सिस्टम लगा होता है उसकी मैन्योवरेबिलिटी होती है। वो रडार सिस्टम इसके माध्यम से भी अगर ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का चेंज होता है तो उसकी दिशा की ठीक ठीक पहचान करता है ताकि मिसाइल गलत निशाने पर न जाए। यानी इस मिसाइल सिस्टम में मैन्योवरेबिलिटी है, वो अपनी दिशा में अपने कोण में परिवर्तन कर सकती है और परिवर्तन करके सीधे तौर पर जो उसका लक्ष्य है उसको भेदने में ये सक्षम होती है। तो आप देख सकते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, लगभग 55 किलोमीटर का जो एक विस्फोटक, किलोग्राम का जो सामान्यतः 55 किलोग्राम का एक विस्फोटक इसके अंतर्गत काम करता है, वो ऑब्जेक्ट को जाकर के टकराता है और उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से एक आकाश मिसाइल डिफेंस, आकाश मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से काम करता है। रेंज इसमें कई तरह के संस्करण है, इसलिए उसके रेंज में भी अंतर है। और ये भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को, महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। भारत का जो एक सुदर्शन चक्र पहल है, सुदर्शन चक्र पहल के माध्यम से भारत के एयर डिफेंस को मजबूत करने की पहल है सभी दिशाओं में, उसके अंतर्गत भी आकाश मिसाइल सिस्टम का विशेष भूमिका है। क्योंकि ये एक्यूरेसी में, सटीकता में इसकी विशिष्ट, ये सटीकता के साथ किसी ऑब्जेक्ट को, किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को, लड़ाकू विमान को, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको नष्ट करने में सक्षम होता है। और किसी जो आजकल जो आप इस्तेमाल करते हैं ना ड्रोन, तो ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ड्रोन को भी ये ठीक तरीके से पहचान कर सकता है। और इसकी एक विशेषता क्या होती है कि बहुत नीचे अगर कोई है ऑब्जेक्ट तो उसकी भी पहचान कर लेता है। तो आप इसको इस प्रकार से देखिए कि इसका जो ऊंचाई होता है, कितने एल्टीट्यूड पर ये काम कर सकता है, 100 मीटर से लेकर के सामान्यतः 18 से 20 किलोमीटर तक ये काम कर सकता है। इतने एल्टीट्यूड पर ये काम करता है। रेंज अलग है, एल्टीट्यूड इतना है। और सामान्यतः जो मिसाइल की वजन होता है सामान्यतः 710 या 700 के आसपास किलोग्राम का वजन आप मान लीजिए, इतना इसका मिसाइल का वजन होगा। ये पूरा आकाश मिसाइल सिस्टम है और भारत की सुरक्षा को चाक चौबंद करने में इसकी विशिष्ट भूमिका। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि इस दिवाली के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए खास उपहार लेकर आया है। उपहार क्या है, दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 14 से 18 अक्टूबर तक दिवाली सेल के रूप में 50% तक की छूट प्राप्त हो रही है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं और इसके लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है तो एक नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। तो इस सुविधा का लाभ उठाइए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब आपके लिए एक प्रश्न है और प्रश्न है, आकाश मिसाइल की अधिकतम गति कितनी है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? मैक 1, मैक 2.5, मैक 3, मैक 5। मैक की जब हम बात करते हैं तो मैक का मतलब है ध्वनि की गति। एक मैक ध्वनि की गति के बराबर होता है। और मैक 1 का मतलब ध्वनि की गति के बराबर, मैक 5 का मतलब हुआ ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक। तो आपको ये बताना है कि अधिकतम गति कितनी। तो सर्च करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।